Dear students and hello friends, welcome to my YouTube channel CKP Chemistry Classes। कई स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आती है, वो अच्छे से कैलकुलेट नहीं हो पाता या उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता है और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है। तो किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहला पार्ट तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, उससे आपको क्वेश्चन की थ्योरी पता चल जाएगी, कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, किस चैप्टर का वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये पता चल जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो जो इंफॉर्मेशन उसमें गिवन है, जो जो डाटा उसमें गिवन है वो आप लिख लीजिए। और क्या आपको फाइंड आउट करना है उसको भी लिख लीजिए। इसके बाद आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। तो जो गिवन क्वांटिटी है और रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उनको कंटेन करने वाला फॉर्मूला फिर आप लिखिए, उसको रिकॉल करिए। सपोज फोटोन की हमें एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला होता है E इक्वल टू hc बाई लैम्डा। सपोज लैम्डा आपको गिवन है और फोटोन की एनर्जी आपको जूल में निकालनी है। प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपको गिवन होगी। c स्पीड ऑफ लाइट होता है, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यह पता होती है हम सभी को। तो आपको फिर फॉर्मूला यूज करना है, गिवन क्वांटिटी और रिक्वायर्ड क्वांटिटी को रिलेट करने वाला फॉर्मूला। और फॉर्मूला पहले लिखिए, उसके बाद वैल्यू पुट करिए। तो h की वैल्यू रखेंगे, प्लैंक कांस्टेंट आपको गिवन होगा, c स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा की वैल्यू। जब भी फॉर्मूला यूज करें तो उसमें यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि लैम्डा यहाँ पे आपको एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, सपोज 5000 एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी आपको जूल में निकालनी है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप फॉर्मूला यूज करें तो यूनिट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आने के बाद फिर आपको सही ऑप्शन पे मार्क करना होता है। तो इसके लिए आप सॉल्व करने के बाद देखें कि जो आपका आंसर दे रखा है कौन सा सही है, उस पर आप मार्क करोगे। और यहां पे भी यूनिट्स का आपको ध्यान रखना होगा। सपोज आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें टेम्परेचर केल्विन में आया, लेकिन ऑप्शन में वो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। ठीक है, तो आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन करना होगा। तो कहने का मतलब यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। ओके, और जितने भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो सभी आपने मैन्युअली करना है। और कोई भी अगर मिस्टेक होती है तो उसमें आप उसको नए सिरे से करिए। जैसे कि आपने सॉल्व किया, इसमें आपका आंसर नहीं आया तो नए सिरे से करिए। फिर इसी में मिस्टेक खोजने की कोशिश ना करो, आप नए सिरे से करो। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स को आप यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ओके।